रहीम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसका आज टॉपिक हमने पढ़ना है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। के इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है तो वो कैसे जाती है, या फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ मटेरियल्स जाते हैं तो वो कैसे फ्लो करते हैं। दोनों का इलादा से यहाँ पे आपको फ्लो बताया है कि पहले यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी है और दूसरा यहाँ पे फ्लो ऑफ मटेरियल भी आप डिस्कस हुआ। तो इन एन इकोसिस्टम एनर्जी एज वेल एज मटेरियल्स ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। इकोसिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी और मटेरियल्स दोनों ट्रेवल करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल इज द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड इन द फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल आपके पास फूड चेन अगर आपको बताई जाए तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर उनको ईट करते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो उनको ईट करते हैं। तो इस तरह अगर फूड चेन बनाई जाए तो जो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे आ रहा है वो उसका ट्रॉफिक लेवल होगा। अगर हम फूड चेन बनाए तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स को कौन ईट करता है? इंसेक्ट्स या ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को आप कौन ईट करेगा? स्पैरो। तो ये अगर आप सिंपल सी एक छोटी सी आपके पास फूड चेन है कि सबसे पहले आपके पास प्लांट आ गए, प्लांट को किसने ईट किया? ग्रासहोपर ने। ये प्लांट्स आपके पास क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रासहोपर आपके पास क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। और ये स्पैरो आपके पास क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो अब हम इनमें से अगर ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उसमें ट्रॉफिक लेवल क्या है कि ये आपके पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। यहाँ पे प्लांट्स, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जगह क्या है? ये इस लेवल पे आ रहे हैं फर्स्ट लेवल पे। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? प्लांट्स है। तो ये ग्रासहोपर क्या है? सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, सेकंड लेवल है। तो अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो इस पे क्या है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। और ये क्या है आपके पास? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो जिस तरह फूड चेन में ऑर्गेनिज्म अरेंज हुए होते हैं वो उनका ट्रॉफिक लेवल होता है। तो यहाँ पे जो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है? ट्रॉफिक लेवल इज द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स इन अ फूड चेन। फूड चेन है आपके पास सिंपल, और ऑर्गेनिज्म जिस लेवल पे फीड कर रहे होते हैं वो उनका ट्रॉफिक लेवल होता है। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज मेड ऑफ प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? मेड ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे। द सेकंड ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। और दूसरा ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर का होगा। और इसी तरह आगे चलता जाएगा, जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना ही आपके पास ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आते हैं सबसे पहले फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। हमने इसमें मेन जो चीज स्टडी करनी है वो ये है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। अब क्या कह रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक डायरेक्शन, एक तरफ से होगी यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रही है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में। द फॉलोइंग इज एन ओवरव्यू ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। नीचे जो आपको ये एक ओवरव्यू बताया हुआ है या जो आपको यहाँ पे ये एनर्जी फ्लो बताया हुआ है इकोसिस्टम में उसको देखें। तो नीचे उसकी आपको डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली जो मेन सोर्स है एनर्जी की, कहाँ से एनर्जी मिलती है हर चीज को, वो क्या है? सन है। फॉर ऑल इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को जहाँ से एनर्जी मिलती है मेन सोर्स है जो वो क्या है? सन है। प्रोड्यूसर्स गेट सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वो एनर्जी कौन यूज करते हैं? प्रोड्यूसर्स। हमने बात की थी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो इस सनलाइट को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो खाना खुद बनाते हैं तो उसमें वो एनर्जी क्या होती है? सन से वो एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसके जरिए केमिकल करते हैं? एक प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। उसमें क्या करते हैं? उस सोलर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं केमिकल एनर्जी में, उसको यूज करते हैं और अपना खाना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। They store this energy in their tissues
एंड आल्सो ट्रांसफॉर्म इट इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। अब वो क्या करते हैं कि उस एनर्जी को अपने टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसको बाकी जो अपने प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं वो यही एनर्जी यूज करते हैं, जो बच जाती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीजें उनके दौरान जो एनर्जी यूज हो रही होती है वो यही इसी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और जो बच जाती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज 116, द एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स टिश्यू फ्लोज टू हेर्बिवोर्स व्हेन प्रोड्यूसर्स आर ईटन। अब एनर्जी जो है वो फ्लो बता रहे हैं उसका कि एनर्जी कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रही है। सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स के टिश्यूज में जो एनर्जी थी वो अब हेर्बिवोर्स में जाएगी। कब जाएगी? जब हेर्बिवोर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स को ईट कर लेंगे। यानी यहाँ पे जो आपके पास प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं इनके टिश्यूज में जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है, जब ये ग्रास होपर इसको खाएगा, प्लांट को खाएगा, तो वो एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी? ग्रास होपर के अंदर आ जाएगी। Herbivores transform it into mechanical and heat energy during their metabolic activities। अब क्या है कि ये जो ग्रास होपर है, ये जब इसको खाएगा तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पे रिलीज हो जाएगी उसकी बॉडी से, कुछ एनर्जी को लगाएगा चलने फिरने में, मैकेनिकल एक्टिविटीज, उसकी बॉडी की एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होंगी, तो वो एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। एंड स्टोर द रेस्ट इन द टिश्यूज, और कुछ एनर्जी जो बच जाएगी वो क्या करेगा, अपने टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेगा। कार्निवोर्स ईट हेर्बिवोर्स एंड गेट एनर्जी। अब क्या होगा कि इन ग्रास होपर्स को, अगर यहाँ पे तो हमने ये सिंपल फूड चेन बनाई है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर है तो उसको अगर कोई कार्निवोर खा लेता है, यानी कि जो सिर्फ मीट खाते हैं, अगर वो यहाँ पे अगर कोई डियर है, कोई हिरन है, कोई रैबिट है, उसको अगर कोई लायन खा जाता है तो वो एनर्जी किस में चली जाएगी? उस कार्निवोर के अंदर चली जाएगी। दे आल्सो यूज इट फॉर देयर बॉडी एक्टिविटीज। आप क्या करेगा, वो उसको अपनी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए यूज करेगा। कुछ एनर्जी उसमें से भी हीट एनर्जी के जरिए रिलीज हो जाएगी उसकी बॉडी से हीट एनर्जी के तौर पे, और कुछ जो है वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करेगा, अपने प्रोसेस के लिए, और जो बच जाएगी वो उसको अपने टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेगा। एंड स्टोर द रेस्ट इन देयर टिश्यूज। आफ्टर डेथ ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, द एनर्जी स्टोर्ड इन द टिश्यूज इज यूज्ड बाय द डीकंपोजर। आप क्या कह रहे हैं कि जब ये प्रोड्यूसर या जो कंज्यूमर्स हैं, जब इनकी डेथ हो जाएगी तब क्या होगा, वो एनर्जी उनके टिश्यूज कौन ले लेंगे? डीकंपोजर। वो उस एनर्जी को यूज करेंगे और वो एनर्जी फिर ट्रांसफॉर्म होते होते कहाँ तक चली जाएगी? डीकंपोजर्स तक चली जाएगी। द स्टोरेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनर्जी यूज होती है, जो एनर्जी जो स्टोर हो रही है, इसको अगर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा, उसके हिसाब से अगर देखें तो वो लॉ हमें क्या बताता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ना तो बनाई जाती है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन क्या ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। ये आपका जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बात कहता है। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? सबसे पहले सन से एनर्जी आ रही है, वो सोलर एनर्जी है, वो जब प्लांट्स से आएगी तो वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में वो यूज होगी। तो इसी तरह ये सारे जो आपके पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये उस एनर्जी को इस तरह यूज करते रहेंगे, यानी कि एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो रही है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती। इन एन इकोसिस्टम देयर इज, अब इकोसिस्टम में क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन के कांस्टेंट फ्लो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सन से मुसलसल क्या होता है कि एनर्जी मिलती रहती है थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर्स को मिलती है, वहां से फिर किसको? कंज्यूमर को, फिर डीकंपोजर को। इसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो चलता रहता है। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और एक इकोसिस्टम में क्या बात होती है, ये जो इकोसिस्टम में प्रोसेसेस हो रहे हैं ये वो बता रहे हैं। 2 पॉइंट्स जो आपको बताए हैं, ये जो इकोसिस्टम में हो रहा था ये वो बात आपको क्लियर कर रहे हैं कि एक तो क्या होता है कि सूर्य से मुसलसल एनर्जी मिलती रहती है और वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स लेते हैं और फिर वहां से आगे कंज्यूमर और फिर डीकंपोजर में वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिक्रीज, अब जैसे जैसे वो एनर्जी यूज करते रहते हैं वो एनर्जी कम होती रहती है। अब ऐसे नहीं है कि जितनी एनर्जी सोलर एनर्जी
जो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स, उन्होंने जो एनर्जी सन से ली है वो सारी की सारी आगे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कुछ एनर्जी जो ली है, एनर्जी यहाँ तक प्राइमरी कंज्यूमर तक आई, आगे जाते जाते उसकी अमाउंट जो है वो कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी यूज कर रहे होते हैं, कुछ हीट एनर्जी के तौर पे रिलीज भी हो रही होती है, इसलिए एनर्जी कम हो जाती है। तो वो वही बात करेंगे, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट एज ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी जो यूज कर रहे होते हैं वो कम होती रहती है। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।